वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जोड़ पर इबारती प्रश्न कैसे करेंगे, इसे हल कैसे करेंगे। कुछ सवाल हम इस पे हल करने वाले हैं। तो यहाँ पहला सवाल हम दिए हैं, ये इबारती प्रश्न है। जैसे कहानियों पे बनी ये जोड़ है। तो यहाँ लिखा है एक शहर में 4,325 मोटरसाइकिल तथा 2,695 कार है, तो शहर में दोनों वाहनों की कुल कितनी संख्या है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, एक शहर में 4,325 मोटरसाइकिल है, कितना है। तो मोटरसाइकिल यहाँ पे लिखेंगे मोटर साइकिल की कुल संख्या। क्या लिखा है, एक शहर में 4,325 मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोटरसाइकिल की कुल संख्या कितना है, 4,325 मोटरसाइकिल है तथा 2,695 कार है। तो यहाँ लिखेंगे कार की कुल संख्या इक्वल टू कितना है, 2695। यानी एक शहर में मोटरसाइकिल की संख्या 4,325 है और कार की कुल संख्या 2,695 है। अगर आपसे मैं कहूं कि आपके पास कुल पेंसिल है 5 और पेन है 6, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे तो कुल संख्या निकल के आ जाएगी, यानी आपके पास टोटल कितने सामान है। तो यही सवाल यहाँ बोल रहा है कि एक शहर में मोटरसाइकिल की संख्या इतना है और कार की संख्या इतना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि शहर में दोनों वाहनों की कुल कितनी संख्या है। तो ये दोनों वाहनों को हम जोड़ लेंगे तो कुल संख्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4,325 और प्लस 2,695 जोड़ लेंगे और 5 और 5 कितना हुआ 10। तो यहाँ 10 अगर आ रहा है तो 10 का इधर वाला संख्या जो है लिखेंगे, तो 10 का हुआ 0। अब इसके बाद एक हासिल हुआ, 2 और 9 11, 11 एक 12, 12 का 2, यहाँ जैसे 12 आ गया तो 12 का 2 यहाँ पे हमने लिख लिया और एक हासिल हो गया। फिर 3 और 6 9 और 9 एक 10, तो 10 का कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 0, तो 0 उतार लेंगे। फिर इसके बाद एक हुआ, 4 और 2 6 और 6 एक हासिल 7, कितना आया 7,020। यानी पूरे शहर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पूरे शहर में वाहनों की संख्या बराबर कितना 7,020। ये आपका आंसर हो गया। अब तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरे शहर में वाहनों की संख्या कितना है 7,020। ये 7,020 कहाँ से आया है, ये 2,695 साइकिल और साइकिल की कुल संख्या 4,325 और कार की संख्या 2,695, दोनों को जोड़े हैं तो पूरा दोनों को वाहन बोलते हैं, तो वाहन यहाँ पे आ गया 7,020। ये पहला आंसर हो गया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दूसरा सवाल नोट कर लिए हैं। दूसरा सवाल पढ़ लीजिए, यहाँ क्या लिखा है। लिखा है एक गोदाम में 3,456 बोरियां चावल है और 4,982 चावल की बोरियां गोदाम में और रख दी गई, तो बताइए गोदाम में चावल की कुल कितनी बोरियां हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले से कितनी बोरियां यहाँ पे रखी हुई है, पहले से रखी चावल की बोरी कितना है 3,456। और फिर उसके बाद और कितना रख दिया गया, फिर बाद में चावल की रखी
बोरी की संख्या कितनी है? 4,982। तब ये बोल रहा है कि अब गोदाम में कितनी चावल की बोरियां हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से रखी चावल की बोरी 3,456 है। फिर उसके बाद में चावल की बोरी और रख दी गई, कितना? 4,982। तो अब बोल रहा है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि बताइए गोदाम में कुल कितनी चावल की बोरियां हैं। यानी अब बताइए कि पहले से 3,456 है और बाद में 4,982 हो गया, तो अब बताइए कि अब दोनों को मिला के कितना बोरिया अब हो गया गोदाम में। तो अब दोनों को मिलाने के लिए हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3,456 और इसमें और रखा गया कितना? 4,982। अब इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए 6 और 2 8 और 5 और 8 कितना हुआ? 13। 13 आया तो 13 का इधर वाले लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। एक हासिल हो गया। एक कहाँ जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा। तो 4 और 9 13 और एक हासिल 14। तो 14 यहाँ पे आया तो 14 के इधर वाला लिखेंगे। तो 4, एक हासिल हो गया। एक यहाँ पे अब जुड़ेगा। 3 और 4 7 और एक हासिल 8। ये आ गया आपका आंसर 8,438। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल बोरी। कुल बोरी बराबर कितना? 8,438। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जोड़ पर इबारती प्रश्न को हमने 2 क्वेश्चन हल करके आपको दिखाया। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।